साल 2018 में जब विराट कोहली की टीम ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेलने पहुंची तो लगभग हर अखबार, हर क्रिकेट जानकार ने एक बात कही कि भारत के पास ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का ये सबसे बेहतरीन मौका है। लेकिन ऐसा ही एक मौका भारत को मिला था साल 1978-79 में, जब कैरी पैकर दुनिया भर में क्रिकेट की बड़ी टीमों से खिलाड़ियों को अलग करके अपना क्रिकेट शुरू कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियन टीम भी इससे अलहदा नहीं थी। उसके भी कई खिलाड़ी अपनी टीम का साथ छोड़कर जा चुके थे। तो ऑस्ट्रेलिया, जिसने इंग्लैंड के साथ मिलकर इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत की, जिसके पास स्पीड का कांटा तोड़ने वाले जेफ थॉम्सन जैसे गेंदबाज थे, वो भारत के सामने फंसी हुई दिख रही थी। क्योंकि एक बात और थी जो 1970 के दशक में टीम इंडिया के लिए कही जाती थी, ये नया इंडिया है जो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। उस नए इंडिया की पहचान थे बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, मोहिंदर अमरनाथ, भगवत चंद्रशेखर जैसे दिग्गज खिलाड़ी। 1947 से ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रही टीम इंडिया से 1978 में बड़ी उम्मीदें थीं, क्योंकि अब हम इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा चुके थे, वेस्ट इंडीज को घर में जख्म दे चुके थे, ऑस्ट्रेलिया पर हावी नजर आ रहे थे। आलम यह था कि 1978-79 की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल पहले संन्यास ले चुके बॉब सिम्पसन को बतौर कप्तान वापस बुलाया। उन्होंने जेफ थॉम्सन और खिलाड़ियों को इकट्ठा किया और भारत के खिलाफ सीरीज खेली। वो जेफ थॉम्सन जो मीटर का कांटा तोड़ 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर चुके थे। सीरीज के पहले दोनों मुकाबलों में कड़ी टक्कर हुई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मामूली से अंतर से भारत पर भारी पड़ी। ब्रिस्बेन के पहले टेस्ट में भारत 16 रनों से हारा, जबकि पर्थ का दूसरा टेस्ट हमने 2 विकेट से गंवा दिया। अब खेला जाना था तीसरा और ऐतिहासिक टेस्ट। ये मैच मेलबर्न के MCG पर खेला जाना था। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि 12 टेस्ट और 30 सालों के इतिहास में हमने कभी भी ऑस्ट्रेलिया में जीत नहीं देखी थी। अब वो मौका आने वाला था। इस मैच में भगवत चंद्रशेखर, मोहिंदर अमरनाथ और सुनील गावस्कर को अपना जलवा दिखाना था। मैच की शुरुआत हुई, भारत ने टॉस जीता, पहले बैटिंग चुनी, लेकिन जेफ थॉम्सन और क्लार्क के आगे हमारी ओपनिंग जोड़ी ढेर हो गई। गावस्कर और चेतन चौहान 0 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर थे मोहिंदर अमरनाथ और गुंडप्पा विश्वनाथ, लेकिन अमरनाथ पूरी तरह से फिट नहीं थे। उनके दाएं हाथ में चोट थी, वो असहज थे। ये चोट उन्हें दूसरे पर्थ टेस्ट में लगी थी, जिसमें वो टीम इंडिया के हीरो थे। अमरनाथ ने उस मैच में थॉम्सन वाली बॉलिंग अटैक के सामने 90 और 100 रनों की पारियां खेली थी, लेकिन अपने हाथ की चोट को भूलकर वो तीसरे मैच में भी खेलने उतरे ही नहीं। उन्होंने गुंडप्पा विश्वनाथ के साथ 105 रनों की अहम साझेदारी भी की। दिन का खेल खत्म हुआ तो भारत ने 6 विकेट खोकर 234 रन बनाए थे। अमरनाथ 72, विश्वनाथ 59 रन बनाकर आउट हुए थे। दूसरे दिन भारत की पारी 256 रनों पर सिमट गई, लेकिन इसके बाद का काम भगवत चंद्रशेखर का था। चंद्रशेखर ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 213 रनों पर समेट दिया। उन्होंने पहली पारी में 14.1 ओवर गेंदबाजी की और 6 विकेट अपने नाम किए। भारत को पहली पारी के आधार पर अहम 43 रनों की बढ़त मिल चुकी थी। अब भारत को दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरना था, लेकिन इस 43 रन की बढ़त के साथ भारतीय टीम को एक और खबर मिली। खबर थी थॉम्सन को हैमस्ट्रिंग हो गई है और वो भारत की पारी की शुरुआत में गेंदबाजी नहीं करेंगे। बस टीम इंडिया को तो मालूम मौके का फायदा मिल गया। सुनील गावस्कर ने आते ही रन बनाने शुरू कर दिए। दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 93 रन की बढ़त हासिल कर ली। गावस्कर को जमने का मौका मिला और रेस्ट डे के बाद उन्होंने सीरीज का तीसरा शतक जड़ दिया। दूसरी पारी में विश्वनाथ ने 54 और अमरनाथ ने चोट के बावजूद 7वें नंबर पर आकर 41 रनों की अहम पारी खेली, जिससे भारत ने 343 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को 387 रनों का लक्ष्य दे दिया। 387 रनों का लक्ष्य, वो भी ऐसी पिच पर हासिल करना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि पिच पर स्पिनर्स को मदद मिल रही थी और बाउंस का तो कुछ अता पता ही नहीं था। बस 387 रनों के बाद चंद्रशेखर ने पहली इनिंग को रिपीट टेलीकास्ट दिखा दिया। उन्होंने दूसरी पारी में भी 52 रन देकर 6 विकेट निकाले। बाकी के बचे 4 विकेट कप्तान बिशन सिंह बेदी ने चटकाए और इस तरह पहली बार ऑस्ट्रेलिया में भारत ने जीत दर्ज की। भारत ने इस मैच को बड़े 222 रनों के अंतर से जीता। चंद्रशेखर ने उस मैच में 104 रन देकर 12 विकेट अपने नाम किए। उनके 14 साल के क्रिकेटिंग करियर का वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा। मेलबर्न के इस मैच को जीतने के बाद टीम इंडिया ने सिडनी में खेले चौथे टेस्ट को भी पारी और 2 रन से जीता। अब भारत सीरीज में हावी था। लगने लगा कि इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में भी परचम लहराएंगे। सीरीज के आखिरी मैच में भी टीम इंडिया ने बढ़िया खेल दिखाया, लेकिन अंपायरों के फैसले से भारत आखिरी मैच 47 रनों से हार गया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में पहली सीरीज जीतने में टीम इंडिया को 40 साल इंतजार करना पड़ा। आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप।
आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने। तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द ललन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार रोज 12 बजे।